राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्यावर रामचंद्र की जय, पवन तो हनुमान की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री भगवान जी श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यहाँ मैं शिव जी की स्थापना करूंगा। यह बात मेरे हृदय में परम कल्पना है, अर्थात यह विचार मेरे हृदय में बार बार आ रहा है। श्री राम जी के यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बहुत से दूतों भेजे और श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। करी हूँ यहाँ शंभु थापना, करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनी सुग्रीव बहु दूत पठाए, सुनी बरस मुनि बरस सकल बोली पठाए, मुनि बरस सकल बोली पठाए। मोरे हृदय परम कल्पना, इसका भाव है रावण शंकर जी के परम भक्त है, अतएव शंकर जी की इस बार स्थापना करके उनको प्रसन्न करना चाहिए, जिसमें ये रावण का विनाश देखकर ये उदासीन न हो जाए। और जैसे कृष्ण अवतार में जो वर्णित है, शिवजी बाणासुर के पक्ष में जाकर युद्ध किया था, ऐसा प्रसंग यहाँ हो न पाए। ऐसे होने में श्री राम जी असमंजस से पड़ जाएंगे कि शंकर जी ने उसे शरणागत न करा दे। समझ गए? शंकर जी रावण को शरणागत करके उनका पक्ष न हो जाए, इसलिए यहाँ मैं शंभु स्थापना करके शंभु को पहले प्रसन्न करा लूं। तो महाशिव पुराण, कौन सा पुराण? तो महाशिव पुराण के अनुसार श्री राम जी ने शिव जी के पूजन करके कहा कि रावण प्रबल है, आपने ही उसे वर दिया था, मुझ भक्त को आप रक्षा कीजिए। ये महाशिव पुराण में कहा गया है। इस युद्ध में
प्रभु मेरी सहायता कीजिए, आपकी सदा जय हो। यह कहकर शंकर भगवान जी प्रसन्न हो गए। शंकर तब प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब श्री रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया और श्री शंकर जी वहां लिंग रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये बात लिखा गया है महाशिव पुराण। और पूर्वजों में आपको जो कहा गया था कि श्री राम जी बिहसी कृपा निधि बोले बचना, पर यह नहीं कहा गया कि ये किसी से बोले। बिहसी कृपा निधि बोले बचना, किसको बिहस कर वचन बोले, इनका नाम अब नहीं लिखा गया है। पर यह बात अब यहां जो खोल रहा है कि सुग्रीव से यह बात ये कर, इसलिए सुग्रीव जी ने बहुत से मुनियों को बुलाया था। इससे बहुत दूत भेजे थे शीघ्रता के लिए। जो वन में जितना मुनि रहते हैं, एक एक मुनि के लिए एक एक दूत को भेजा गया। बहुत से मुनियों को बुलाने का कारण शिव स्थापना में बहुत से वेद पाठी ब्राह्मणों का जरूरत होता है, जिससे और ये भी सब मुनि को बुलाए, जिससे किसी मुनि न सोचे कि मुझे क्यों न बुलाए गए, इसलिए सबको बुलाए गए। शिवलिंग स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करने के बाद श्री रामचंद्र जी बोले, शिव जी के समान जो दूसरा मुझे प्रिय कोई नहीं है। इसीलिए जो शिवद्रोही और जो मेरा भक्त जो कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाते हैं। जो शिवद्रोही है लेकिन मेरा राम भक्त ये तो कहलाते हैं, उनको मैं प्रिय नहीं हूं, स्वप्न में भी प्रिय नहीं हूं। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरा भक्ति को चाह करे, वह नरकगामी होता है। ये मूर्ख है, इनको वेदों का ज्ञान नहीं है, नहीं तो ये ऐसे नहीं करता। और ये मंद बुद्धि भी है। और जिनको शंकर जी तो प्रिय है, जिनको शंकर जी तो प्रिय है, पर मेरे द्रोही है। एवं जो शिवद्रोही है और मेरे दास है, वे मनुष्य कल्प भर के घोर नरक में वास करते हैं। अर्थात ऐसा करना बड़ा पाप है और बड़े पाप से बड़ा नरक अर्थात घोर नरक भोग करना पड़ता है। लिंग थापी लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोही शिव समान प्रिय मोही न दूजा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोही न भावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी,
सोनार की मूढ़मती थोरी, सोनार की मूढ़मती थोरी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कहते हैं शंकर प्रिय, शंकर जी के प्रिय लेकिन मेरा द्रोही है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। घोर नरक महु बास। ते नर करही अलिंग थापि विधिवत करी पूजा। इसका कहने का भाव विधिवत अर्थात लिंग का वेद विधि के अनुसार उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। यह लिंग 12 लिंग में एक है। अभी जो श्री राम जी ने शिवलिंग को स्थापना की, ये 12 शिवलिंगों में एक शिवलिंग है। ऐसा अध्यात्म रामायण में शंकर भगवान स्वयं वहां प्रकट होकर कहा था। कहाँ कहा था? अध्यात्म रामायण शंकर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर यह बात कहा था। क्या? ओंकार सोमनाथश्च, ओंकार सोमनाथश्च, ओंकार और सोमनाथ, त्र्यंबको मल्लिकार्जुन। ये सब एक एक ज्योतिर्लिंग का नाम है। ओंकारेश्वर, सोमनाथ इत्यादि। ओंकार सोमनाथश्च, त्र्यंबको मल्लिकार्जुन, नागेशो वैद्यनाथश्च, काशी विश्वेश्वरम्, केदारश्च महाकाल, भीमेशो घुसृणेश्वरः, केदार महाकालो भीमेश घुसृणेश्वरः, एवं 11 ज्ञेया। ऐसे 11 लिंग वर्णित है, प्रसिद्ध है। एवं 11 ज्ञेया ज्योतिर्लिंगमया शुभा। यह कल्याणकारी मेरे 11 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, वर्णित है, प्रसिद्ध है। और 11 था, अभी 12 ज्योतिर्लिंग हो गया। शंकर भगवान जी स्वयं कहते हैं ज्योतिर्लिंग 12 में, तव रामेश्वर विधम। और रामेश्वर को मिलाकर 12 शिवलिंग हो गया। अर्थात रामेश्वर से पहले 11 ज्योतिर्लिंग का वर्णित था, अभी 12 ज्योतिर्लिंग हो गया।
और यह शिव जी के वाक्य है। शिव समान मोही प्रिय न दूजा, यह बात श्री रामचंद्र जी का है। अर्थात लिंग रूप में शिव स्थापन करने का कारण बताते हैं कि शंकर जी हमें परम प्रिय है, इसीलिए मैं उनका लिंग स्थापन यहाँ पर किया। वे भक्तों में अग्रगण्य है, शंकर भगवान मेरे भक्तों में अग्रगण्य है। भागवत में ऐसा वर्णित है कि वैष्णवानां यथा शंभु, शंभु वैष्णव के भीतर मध्य में ये परम वैष्णव है, इसीलिए कहा गया है शिवस्य हृदय विष्णु, शिव जी के हृदय विष्णु और विष्णुश्च हृदय शिव, विष्णु के हृदय शिव। शिव जी विष्णु के हृदय है और विष्णु का हृदय और विष्णु शिव का हृदय है। तो प्रभु नारद जी से कहा है, श्री रामचंद्र जी ने नारद जी से कहा है कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। देखिए गोस्वामी जी का ये सब वाक्य कितना अद्भुत और कितना सुंदर वाक्य है। उस समय में शिव और शैव और वैष्णव का मतभेद था, परस्पर में युद्ध गोलमाल था। इनको शांत करने के लिए मानव तुलसी जी का ही अवतार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सो इसीलिए शिव और विष्णु को एकत्व का ये प्रतिपादन करते हैं, जिससे शैव और वैष्णव का युद्ध शांत हो जाए और उनमें परस्पर मैत्री भाव हो जाए। और प्रभु के शिव प्रियत्व में प्रियत्व को कारण कहते हैं कि जेहि पर कृपा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। कितना सुंदर वाक्य है। शैव और वैष्णव के बीच में सुसंपर्क लाने के लिए यह उसी समय का अत्यंत जरूरत था, जब तुलसीदास जी शैव और वैष्णव के मत में साम्यता स्थापन की है। अध्यात्म रामायण में लिंग स्थापन की इस प्रकार कहा गया है। रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा था कि काशी जाकर एक मुहूर्त में विश्वनाथ शिवलिंग ले आओ, विश्वनाथ जी को ले आओ, मैं यहाँ स्थापन करूंगा। एक मुहूर्त में अर्थात आजकल का 48 मिनट्स स्थापन के लिए ले आओ, ऐसा हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी। जब हनुमान जी काशी जाते हैं और देखते हैं कि शंकर जी और अगस्त्य जी एक ही साथ बैठकर भगवान के
बारे में बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो ये हनुमान जी सोचते कि मैं इनके सत्संग में विघ्न करना तो अनुचित है। तब ये प्रतीक्षा करने लगे। इतने में क्या हुआ, जो मुहूर्त निकाला गया था शिवलिंग स्थापन के लिए, वह मुहूर्त निकल जा रहा था। अतः मुनियों ने कहा, हे राम जी, अभी मुहूर्त निकल जा रहा है, तो अभी आपको शीघ्र शिव स्थापन करना चाहिए। तो श्री राम जी ने तुरंत क्या किया, 3 अंजुल बालू का लेकर एक शिवलिंग का निर्माण किया। एक शिवलिंग निर्माण करके वहां स्थापन कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। 3 अंजलि बालू से लिंग बनाकर श्री रामचंद्र जी ने वहां स्थापन कर दिया। रघुनाथ जी ने कौस्तुभ मणि का स्मरण करके, अपने कंठे का कौस्तुभ मणि का स्मरण करके, उसी से उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराकर भरपूर दान दक्षिणा सब दिए। प्रभु बालू का शिवलिंग स्थापन करते समय हनुमान जी पत्थर का निर्मित, ये पाषाण का निर्मित एक दिव्य शिवलिंग लेकर वहां उपस्थित हो गए और कहा कि प्रभु, आपने मुझे भेजा शिवलिंग लाने के लिए और इधर आप शिवलिंग प्रतिष्ठा कर दिए, तो मेरे आना जाना सब बेकार हो गया। श्री राम जी कहे, बेकार कैसा हो सकता है? अगर तुमको इस शिवलिंग को पसंद है तो तुम्हारे आने का, लाने का शिवलिंग को, इस शिवलिंग को उठा दो और तुम्हारा शिवलिंग यहाँ स्थापन कर दो। ये मुझे आपके लिए कृपा होगा, आपका शिवलिंग ही यहाँ पर रहेगा। तो हनुमान जी लाखों चेष्टा किए और ये बालू का शिवलिंग को जो रामचंद्र जी ने वहाँ बैठा है, ये बसाया है, उनको उखाड़ते हुए उनको इतना बड़ा झटका लगा कि हनुमान जी जाकर कई योजन के दूर में गिर पड़े और मूर्छा हो गए। और उनके मूर्छा बीत जाने पर फिर राम जी के पास आए। तो इनके मन दुख था, मेरा लाया हुआ शिवलिंग प्रभु ने नहीं स्थापन किया। तो प्रभु ने कहा, सुनु कपि जिया मानसी मनौना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मनौना न करो। और हनुमान जी के सम्मान रखने के लिए श्री रामचंद्र देव भक्त वत्सल ये बोले, तुम्हारे शिवलिंग को भी मैं प्रतिष्ठा करूंगा, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर इसका नाम मैं रखूंगा हनुमदेश्वर। ये हनुमदेश्वर शिवलिंग जो मैं स्थापन करूंगा, इसका प्रभाव भी बहुत होगा। जो रामेश्वर शिवलिंग को दर्शन करके आएगा, दर्शन करने के लिए आएगा, ये पहले ही हनुमदेश्वर को दर्शन करके आएगा और श्री रामेश्वर शिवलिंग को दर्शन करेगा, तब इनका पूरा पुण्य फल उनको प्राप्त होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के सबको घोषणा किए और उनको स्थापन किया हनुमदेश्वर शिवलिंग, लेकिन कुछ दूरी पर। और श्यावर रामचंद्र की जय। ये जो है लिंग, ये लिंग है
भगवान के लिंग को ये पूजा जाता है और भगवान के मूर्ति को भी पूजा जाता है, शिव जी का मूर्ति को। शिव जी के जो मूर्ति को पूजन किया जाता है उसे सवयव शरीर सहित कहा जाता है। तो ये सवयव मूर्ति जो शिव जी के स्वरूप को पूजा जाता है, रूप को, और लिंग को लिंग कहा जाता है। तो दो प्रकार शिव जी के पूजन होता है, एक लिंग पूजा और इनके स्वरूप का पूजा, जिसको सावयव पूजन कहा जाता है। तो सावयव मूर्ति से लिंग की महिमा को अधिक कहा गया है। लिंग पुराण में वर्णित है, सुनिए। लिंग के मूल में ब्रह्मा जी बसते हैं, लिंग के मध्यम में त्रैलोक्यनाथ विष्णु जी बसते हैं, और ऊपरी भाग में, लिंग के ऊपर भाग में प्रणव नाम वाले शंकर भगवान जी स्थित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लिंग पुराण का श्लोक सुनिए। मूले ब्रह्मा मूले ब्रह्मा मध्ये विष्णु त्रिभुवनेश्वर मध्ये विष्णु त्रिभुवनेश्वर रुद्रोपरि महादेव रुद्रोपरि महादेव प्रणवाच्य सदा प्रणववाच्य सदा शिव। प्रणव ओंकार, ओंकार स्वरूप शंकर भगवान जी वास करते हैं लिंग के ऊपर भाग में। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो श्री शंकराचार्य जी का मत, और ये कहते हैं कि सचराचर संपूर्ण जगत, तीनों लोक, ये सब लिंग में है। लिंग से परे कोई ब्रह्म नहीं है, इसीलिए लिंग ही ब्रह्म है। इसीलिए लिंग पूजन करना चाहिए। लिंग मध्य जगत सर्वं, शंकराजी का वाक्य है। लिंग मध्य जगत सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं। लिंगात ब्रह्म पर नास्ति, लिंग से अन्य कोई ब्रह्म नहीं है। लिंगात ब्रह्म परं नास्ति, तस्मात् लिंगं प्रपूजये। महाभारत में एक प्रसंग वर्णित है। अश्वत्थामा व्यास जी के पास जाता है और अपना पराजय का कारण व्यास जी से प्रश्न करते हैं। इनके पूछने पर ये कहा, तुमने महादेव जी का सावयव पूजन किया है, पर श्री कृष्णार्जुन ने महादेव जी का लिंग का पूजन किया है। सावयव पूजन से लिंग पूजन अधिक महत्ववान है, श्रेष्ठ है। अतः ये विजय हुई और तुम्हारा पराजय हुआ। अतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सावयव मूर्ति स्थापन न करके ये लिंग स्थापन करके पूजा किए। यह रामचंद्र के द्वारा स्थापन होने पर ये ज्योतिर्लिंग माना गया। ज्योतिर्लिंग यह है
और शिवा अवतार माने गए। आप जानते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग को मानिए, आप इसको मानिए ये शिव जी का 12 अवतार ही है। उत्तरकांड श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी रुद्राष्टक वर्णन किए हैं। जो रुद्राष्टक में भगवान को, शिव भगवान को परम ब्रह्म का रूप में ये प्रतिपादित करके रुद्राष्टक रचना किए हैं। कारण गोस्वामी जी नाना पुराण निगमागम सम्मत को लेकर चलते हैं। इनका रामायण नाना पुराण निगमागम सम्मत है, इसीलिए सभी पुराण का सम्मत यहाँ होना चाहिए। इसी दृष्टि से लिंग पुराण की मत को भी ये लिया है। मानस में शिव जी को ब्रह्म कहते हुए भी गोस्वामी जी ने उनको राम जी के उपासक भी कहते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। इसका भाव है, अर्थात वह भक्त ये कहलाता है, लेकिन ये भक्त नहीं है। ये भक्त कहलाता है, पर वह मेरा भक्ति ये मेरा भक्त नहीं है। वह तो भक्ति ही नहीं। जिनका ऐसा भाव है ये भक्ति ही नहीं है, ये मेरा भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शिवद्रोही को मेरे भक्ति नहीं मिलती। तो ये कैसे राम भक्त हुआ? तो ये राम भक्त कहलाता है, लेकिन ये असली राम भक्त नहीं है, और ये प्रकृति में मेरा भक्त नहीं है। शंकर जी की कृपा से हम मिलते हैं। राम जी मिलने का तरीका है शंकर जी की कृपा। उनके अनुग्रह से ही राम जी मिलते हैं। जो शंकर द्रोही, यह तो मेरा भी तो वैरी होता है ना। जो शंकर जी का द्रोही है, ये मेरा भी वैरी है। तो ये भक्त कैसे हो सकता है? श्री राम जी इसमें सुख मानते हैं कि जो मेरा भक्त का मान करेगा, जो मेरा भक्त का सेवा करेगा, ये मेरा प्रिय है। ऐसा रघुनाथ जी मानते हैं। और जो मेरा भक्त से वैरिभाव करता है, तो ये नहीं बचता। राम रोष पावक सो जरई, मानत सुख। राम जी इसमें सुख मानते हैं। किसमें? मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। तो ये मुझे अच्छे नहीं लगते। जिनका ऐसा भाव है शिवद्रोही और मेरा भक्त कहलाते हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते।
कारण जिनका शिव के पद कमल में प्रेम नहीं है, रति नहीं है, उनको श्री राम सपने में भी ये अच्छा नहीं लगते। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाई, अच्छा नहीं लगते न सोहाई। राम भक्त के लक्षण यह है कि बिना छल कपट में शिव जी का ये भक्ति करना है, यह राम भक्त के लक्षण है। तो इसे सुनिए। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पण। आज का विश्राम यहीं पर है। सबके कल्याण मस्त।